निर्माणाधीन चौसा थर्मल पावर प्लांट के प्रभावित किसानों की समस्याओं के हल के लिए बनाई गई समन्वय समिति की पहली बैठक समाहरणालय सभागार में हुई। बैठक में उप समाहर्ता प्रमोद कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार मिश्रा के साथ साथ प्रभावित किसान एवं एसजेवीएन के अधिकारी पहुंचे हुए थे। बैठक में प्रशासन के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि किसानों के हितों के साथ समझौता किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों का यह कहना था कि कंपनी ने क्षेत्र के विकास के लिए जो वादे किए थे वो वादे धरातल पर उतरते दिखाई नहीं दे रहे हैं। कंपनी ने कहा था कि सभी प्रभावित परिवारों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, साथ ही साथ पौधरोपण का भी संकल्प लिया गया था। इसके साथ ही क्षेत्र के विकास के लिए भी जो वादे किए गए थे वो सभी वादे धरातल पर उतरते दिखाई नहीं दे रहे हैं। कंपनी के अधिकारियों के इस वादा खिलाफी पर प्रशासनिक अधिकारियों ने नाराजगी व्यक्त की और अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि जल्द से जल्द विकास कार्य पूरे किए जाएं और अब तक क्या कार्य किए गए हैं इसको लिखित रूप में आगामी 19 तारीख को होने वाली बैठक में प्रस्तुत किया जाए। कि जो मुख्य मुद्दा जो आज का था वो था जो लैंड एक्विजिशन में जो मुआवजा भुगतान को लेकर के था, उसमें जिला भोजन कार्यालय से जो नियमानुकूल था कि उसको LARR कोर्ट में मामले को रेफ़र किया गया है और LARR को कोर्ट से जो वांछित दस्तावेज चाहिए थे और उसके लिए जो नापी वगैरह की कार्रवाई थी उसमें हम लोग काफ़ी बढ़ चढ़ के काम किए हैं। ये इस बात से भी इनको अब आज अवगत कराया गया है और जो कंपनी है SJVN उसके तरफ से CSR के तहत जो काम किया जाना था, ये बात सही है कि उनके द्वारा अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। लेकिन आज के बैठक में हम लोग कुछ ठोस निर्णय लिए हैं जिसमें कि हमारे अंचलाधिकारी भी जो अगली बैठक, अच्छी बात यह हुई कि आज हम लोग अगली बैठक का डेट निर्धारित किए हैं और अगली बैठक को 19 तारीख को जब होगी तो उसमें हमारे साइड से भी जो कागजात की आवश्यकता है, जो ज़मीन की उपलब्धता की बात है उसको भी पूरा करेंगे। और आज के बैठक में जो मेंबरान उपस्थित हुए हैं उनके तरफ से भी काफ़ी सहयोगात्मक रवैया रहा और उनके द्वारा भी हमको जो सूचना उपलब्ध कराई जाएगी उसके आधार पर हम लोग काम शुरू करवाएंगे। जब प्रशासन, कंपनी और किसान आमने सामने बैठेंगे तो बात तो कुछ बननी चाहिए, कुछ समस्या हल होना चाहिए। जो भी गांव प्रभावित हैं अगल बगल उनको घरेलू फ्री बिजली मिले ताकि वो अपने कूलर और AC या अपना पंखा चला के भर गर्मी रिलैक्स से जी सकें। मेरा नाम हुआ संजय राय, पूर्व मुखिया सिकरौल। कोई भी समस्या होती है तो संवाद के जरिए ही हल होता है। हमारे साथ न्याय हो, ये किसान की पीड़ा है, यही प्रशासन से मांग है। कंपनी हमारा ब्रिज बिहारी सिंह, पूर्व मुखिया चौसा। ये कंपनी का गाइडलाइन था जब हमारा ज़मीन अधिग्रहण हो रहा था उस समय कि हम ये सुविधाएं आप लोगों को देंगे। कुछ दिन मौखिक चला, तो जब मौखिक चला उन अधिकारियों का तबादला हो गया तो हम लोग रिटर्न में लिए, कुछ कागजात उन्होंने रिटर्न में दिया और कहा कि इसी आकार का हम लोग आपका सुविधा देंगे, जिसमें उन्होंने बोला था कि 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे। लेकिन हम लोगों ने कहा था कि नहीं, घरेलू बिजली पूर्णतः हम लोगों को फ्री मिलना चाहिए क्योंकि इसके इर्द गिर्द जो गांव हैं बहुत सटे हुए हैं। 100 मीटर, 1000 मीटर, 2000 मीटर इसी दूरी में है तो टेम्परेचर लगेगा, ये फ्री बिजली देना पड़ेगा। और स्वास्थ्य सुविधा जहाँ से आपको मिलेगा वहाँ हम किसानों को भी देना पड़ेगा आपको। मेरा नाम हुआ अशोक तिवारी, मैं प्रभावित किसान मजदूर यूनियन का संयोजक हूँ। ये जो मंच बनाया गया, ये जो फोरम बनाया गया, ये बनाया ही इसीलिए गया है कि जो आरोप, मान लीजिए 10 आरोप कंपनी पे लगते हैं उसमें 7 ही सही हों, वो हम लोगों तक पहुँचे। अभी तक क्या होता था कि किसान या जो प्रभावित लोग हैं या चौसा के निवासी आरोप लगाते थे, उनको कुछ पता चलता था और कंपनी तक वो बात नहीं पहुंच पाती थी या हम लोग तक नहीं पहुंच पाती थी। आज यहाँ पे कंपनी के भी प्रतिनिधि हैं, किसान प्रतिनिधि भी हैं, प्रशासन के प्रतिनिधि भी हैं। अब जो बात खुली वो तीनों लोगों के सामने बेपर्दा हो गई। अगर वो आरोप किसी भी तरह का अगर वो सही है तो अब ये हम लोगों का दायित्व है कि हम लोग उसको ठीक करें, उसको दुरुस्त कराएं और वो काम गुणवत्तापूर्ण करवाएं। ऐसे ही और भी कई बातें आई सामने प्रकाश में, उसको भी यहाँ पे दर्ज किया गया और कंप्लायंस बैठक करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया है कि आज जो बातें आई, किसानों के प्रतिनिधियों के द्वारा जो बातें रखी गई, उनको हम लोगों ने यथास्थिति SJVN के साथ या अपने पदाधिकारियों के साथ साझा किया और उन लोगों को ये समयावधि दी गई है कि अगली बैठक 19 को जो होगी, जो कंप्लायंस मॉनिटरिंग करने के लिए होगी, उसमें उसका निराकरण करें। अगर वो नहीं करने लायक है तो प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ हैं कि चूँकि ये
कारण है, इसलिए नहीं किया जा सका या नहीं हो सकता है। तो अब जो है वो क्रमिक रूप से हम लोग लगातार मिलते रहेंगे और इस तरह की जो बातें आती रहती हैं बीच बीच में, हमको लगता है कि चूंकि सभी पक्ष एक साथ बैठेंगे तो निराकरण आसान हो जाएगा।